हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज हम सीखेंगे वेबसाइट को हम एसईओ के लिए ऑडिट कैसे करें। तो आज मैं प्रैक्टिकली आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा प्रॉपर चेकलिस्ट के साथ कि हम अपनी वेबसाइट को एसईओ के लिए ऑडिट कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बढ़ते कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्रॉपर एक चेकलिस्ट है जिसके जिस जिन जिन पैरामीटर्स पे हम प्रॉपर वेबसाइट का ऑडिट करेंगे। सबसे पहले जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑन पेज एनालिसिस, तो मेटा टैग्स क्या होते हैं, और मेटा टैग्स को देखेंगे उनकी लेंथ कंप्लीट है या नहीं है, उनके पिक्सल्स प्रॉपर है या नहीं है, हेडर टैग H1 H2 टैग H3 टैग प्रॉपरली लगे या नहीं लगे। वेब पेज के एनालिसिस करेंगे। करंट सर्च इंजन विजिबिलिटी देखेंगे, नंबर ऑफ पेजेस जो इंडेक्स हैं और कितने इंडेक्स करवाने हैं। इसी तरीके से पूरी चेकलिस्ट है। साइट मैप उसके अंदर प्रॉपर डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ है। W3C वैलिडेशन हम देखेंगे। रोबोट्स TXT फाइल देखेंगे उसके अंदर है या नहीं है। इसको हम यहाँ पे ठीक कर देते हैं, रोबोट डॉट TXT फाइल प्रॉपरली चेक करेंगे। हाइपर लिंक ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे, इंटरनल लिंकिंग अच्छे से हुई है या नहीं हुई है। कीवर्ड के एनालिसिस करेंगे कि प्रॉपर कीवर्ड्स हैं या नहीं है। ऑफ पेज एनालिसिस, उसके बाद नेक्स्ट हम उसका बैकलिंक स्टेटस चेक करेंगे। इस तरीके से आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली चेक करने वाले हैं। तो गाइज, अभी हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो हम पहला स्टेप देख लेते हैं कि क्या है जो हमें चेक करना है। सबसे पहले देखना है 200 जो कोड है वो ओके है या नहीं है। ये होता है लाइट स्पीड के लिए, ये होता है चेकिंग करने के लिए कि वेबसाइट पे कोई टेम्पररी रीडायरेक्ट तो नहीं है, वेबसाइट में कोई रीडायरेक्ट तो नहीं लगा है, या वेबसाइट का URL प्रॉपर अच्छे से वर्क कर रहा है, या स्टेटस क्या है वेबसाइट का, वो हम चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए सीधा हम वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करेंगे वेबसाइट को। उसके बाद डायरेक्टली हम नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ पे नेटवर्क आइकन देखेंगे कहाँ पर है। उसके बाद सिंपली इसको रीलोड कर देंगे। ठीक है, सिंपली उसको रीलोड कर देंगे। उसके बाद हम अपनी जो URL है इसको चेक करेंगे, इसके ऊपर कोई टेम्परेरी रीडायरेक्ट तो नहीं लगा है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि इस URL पे, ये यहाँ पे URL हमें दिखाई दे रहा है, ये 200 है। 200 जो स्टेटस कोड है वो हमें बताता है कि वेबसाइट ओके है, इसके ऊपर कोई टेम्परेरी डायरेक्ट नहीं है। कई बार यहाँ पर 304 का कोड वो शो करता है, वो स्टेटस कोड ये दिखाता है कि वेबसाइट का जो करंट वर्जन है वो कैश्ड वर्जन है, वो करंट जो भी अपडेशन हुई है वो करंटली शो नहीं कर रहा है उसको। ठीक है, तो ये पहला स्टेप यहाँ से कंप्लीट होता है। सेकंड में हम देखेंगे कि जो मेटा टैग्स है प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, मेटा टैग्स देखने के लिए हम वेबसाइट पे जाएंगे, तो इसका हम सोर्स कोड निकालेंगे। यहाँ से कंट्रोल U करके भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको मैं अपना पेज सोर्स के द्वारा यहाँ से राइट क्लिक करके पेज सोर्स पे जाएंगे, कंट्रोल U करके आप निकाल सकते हो। आपको एक मैंने दूसरा मेथड बताया है। तो यहाँ से कंट्रोल F करेंगे। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि टाइटल में, यहाँ पर ये इसका टाइटल था गाइस। जैसे ये वेबसाइट है, इसका ये टाइटल है, तो इसको हम चेक करेंगे। इस टाइटल को हम देखेंगे कि इसका जो करेक्टर लेंथ है, हमें प्रिस्क्रिप्शन क्या दी गई होती है कि जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, तो टाइटल होता है हमारा जो यहाँ पे, इट मस्ट बी बिटवीन द 50 to 60 करेक्टर्स, ये 50 से 60 करेक्टर के बीच में होना चाहिए। तो अभी हम इसके करेक्टर्स यहाँ पे काउंट कर लेंगे। तो इसको देखने के लिए हम सिंपल करेक्टर्स करेक्टर काउंटर करेक्टर काउंट online.com पे जाएंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, यहाँ टेक्स्ट डालेंगे, तो यहाँ नीचे शो कर देता है कि 48 करेक्टर्स है। हम प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका मेटा टाइटल्स है उसके 48 करेक्टर्स है, जो कि अराउंड अराउंड थोड़ा सा कम है, जो 50 से 60 के बीच में होना चाहिए। वैसे आजकल काफ़ी टूल्स भी आते हैं जिसकी हेल्प से हम पिक्सल की फॉर्म में इसको चेक कर सकते हैं। सेकेंड हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में कि डिस्क्रिप्शन जो है प्रॉपर, इसके जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर कैरेक्टर्स हैं, वो विद इन लिमिट है या नहीं है, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो जैसे ये है, इसको हम देख लेते हैं, ये 156 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, 156 कैरेक्टर्स, ये ओके है। 150 to 160 कैरेक्टर्स होने चाहिए, वैसे ऑलमोस्ट ओके ही है, लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर अपडेशन चाहिए होगी। तो हम इस तरीके से इसमें लगा देंगे। अब जो मेटा टैग्स है इनकी एनालिसिस करेंगे, तो इसके ऊपर रीवर्क करना है या नहीं करना है। तो इसके ऊपर रीवर्क करना है। यहाँ पे ये आई थिंक ठीक है, तो इसको नीड नोट टू रीवर्क द डिस्क्रिप्शन,
उसके बाद अब इसके हेडर टैग चेक कर लेंगे, H1 H2 H3 टैग अच्छे से लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो ये सोर्स में जाएंगे, कंट्रोल F, ये हम यहाँ पे H1 टैग इसका चेक करेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पे H1 टैग है ही नहीं, कहीं भी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं कि H1 टैग को हमें ऑप्टिमाइज करना होगा। तो H2 टैग हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे H2 टैग लगे हैं, डिस्कवर न्यू होम्स, यहाँ पे 19 H2 टैग हैं, डिस्कवर न्यू होम्स। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें करंटली दिख रहा है कि इस चीज को भी इन्होंने H2 में डाला हुआ है। H2 टैग ये है गाइस, यहाँ पे शो हो रहा है 184 सेटलमेंट। एंड चलो हम वेबसाइट पे जाके भी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ कहाँ कहाँ जो बताया हुआ है, कौन कौन से हैं जो ये लिस्टिंग करी गई है ना यहाँ पर, तो इनको भी इन्होंने H2 में डाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद नीड, उसके बाद 10 हो गए लिस्टिंग्स के बाद, नीड सम गाइड और इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट आर ऑनलाइन होम, ये वाला टेक्स्ट है, ये भी H2 में है, ये भी H2 में डाला हुआ है। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे एक चीज़, एक टेक्स्ट यहाँ पे H2 में होना चाहिए और दूसरे को H3 में हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो H2 टैग है वो है सब्सक्राइब टू अवर न्यूज़ लेटर, ये भी इन्होंने H2 में डाला हुआ है। ये H2 में नहीं हो सकता क्योंकि ये एक कुछ सिग्निफाई नहीं कर रहा है, एक जनरल टेक्स्ट है, तो इसको हम H2 में नहीं रख सकते, इसको H5 में रखेंगे या H4 में रखेंगे। तो यहाँ पर ये गलत है, हम देख सकते हैं। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं, न्यूज़ लेटर टू बी अपडेटेड विद ऑल द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज, है ना। न्यूज़ लेटर टू बी अपडेटेड, सारा टेक्स्ट इन्होंने H2 में डाला हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चंस को H2 में डाला है, कॉर्पोरेट को H2 में डाला है, लीगल को H2 में डाला है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, कॉन्टेक्टर्स, क्वेश्चंस, कॉर्पोरेट, लीगल, ये भी H2 में डाल रखे हैं, ये बहुत गलत है, यहाँ इनको H5 में रखना चाहिए। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि नोट ओके, ये H2 टू H6 टैग, और मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि H1 टैग तो है ही नहीं, उसके बाद H2 टू H6 टैग आर नॉट प्रॉपर्ली सेटअप, तो ये सेटअप करने पड़ेंगे। उसके बाद चेक करेंगे नेक्स्ट, हम जो इमेजेस इसके ऊपर लगी हैं वो उन पे आर टेक्स्ट लगा है या नहीं लगा है, तो इंस्पेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, सिंपली जैसे वेबसाइट का ओल्ड टेक्स्ट कैसे चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर वेबसाइट इमेज लगी है, डाली हुई है, तो इसमें राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट में जाएंगे। ठीक है, इंस्पेक्ट करके देखेंगे इस वेबसाइट को, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ओल्ड टेक्स्ट अबाउट अस, अल्टूरा होम्स वेबसाइट का नाम है, और ये इसके अंदर डाला हुआ है यहाँ पर टेक्स्ट। ठीक है, और ऊपर जैसे ये इमेज है, वेलकम टू अल्टूरा होम्स, इसका ओल्ड टेक्स्ट चेक कर लेते हैं, इस पर लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, तो ओल्ड टेक्स्ट यहाँ पर हम इसको इंस्पेक्ट करने के बाद हम देख सकते हैं कहाँ गया कहाँ गया, तो इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर ओल्ड टेक्स्ट नहीं लगा हुआ है, तो इसको ओल्ड टेक्स्ट के लिए ऑप्टिमाइज कर। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर, हम देखेंगे कि अच्छा है या नहीं है। तो हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डायरेक्टली यहाँ पे जाके देख लेंगे कि जो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है वो है अच्छा है नहीं। न्यू होम स्पेशलिटी, वारंटी रिक्वेस्ट, पेमेंट पोर्टल्स, प्रेफर्ड लेंडर्स, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, सीधा मैप डाल दी, डिस्कवर न्यू होम इन द एरिया। ठीक है, ये डाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनको एक कॉल टू एक्शन का कुछ होना चाहिए था, ये रीड मोर लिखा है वैसे तो, वेलकम टू अल्टूरा होम्स नाउ रेडी, यहाँ पे लिस्टिंग्स डाल दी है, सम गाइडेंस, एंड उसके बाद इस तरीके से इसको किया हुआ है। यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन मेनू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे सर्विसेज होता है, या फिर हम आर या कुछ, या फिर ऐसे बोल सकते थे, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते थे आवर लिस्टिंग्स, या फिर कोई अच्छी सी टैब बना के वहाँ पे प्रॉपर लिस्टिंग्स की हम एक ड्रॉप डाउन बना सकते थे, या एक हम आवर सर्विसेज करके एक ड्रॉप डाउन बना सकते हैं कि हम कौन कौन सी सर्विसेज हम उसमें एक देते हैं, उसमें ब्रीफली हर सर्विस के लिए डिफरेंट पेज होता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में जो मेनू है यहाँ पर तो चाहिए ही चाहिए कि यहाँ पे हम इसको ठीक करें।
तो हम यहाँ रिमार्क्स में लिख देंगे वेबसाइट स्ट्रक्चर इज नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि हमें मेनू में ड्रॉप डाउन नहीं मिला। मेनू हैज नो ड्रॉप डाउन। उसके बाद हम चेक करेंगे कि W3C वैलिडेशन कितने एरर्स है, वार्निंग्स है CSS के अकॉर्डिंग, या फिर उसके अंदर जो कोडिंग हो रखी है कितनी एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट उसके अंदर यूज हुई है। तो हम अभी इसको W3C वैलिडेशन को चेक करेंगे, ठीक है। तो सीधा हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा टाइप करेंगे W3C एरर वैलिडेशन, ठीक है। इस पे जाएंगे डायरेक्टली, इसको हम ओपन करेंगे। तो जो वेबसाइट है डायरेक्टली यहाँ पे जाके बस उसका वेबसाइट का URL डालेंगे। ये ऑनलाइन टूल है जो ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेट करके बताया कि वेबसाइट के ऊपर कितने एरर्स है और कितनी इसके अंदर जो वार्निंग्स है CSS को लेकर कितनी एक्स्ट्रा स्पेस यूज किए गए हैं, या फिर कौन सी एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट इसके अंदर यूज हुई है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिटेल आ गई है, ये रिपोर्ट आ गई है। तो मैसेज फिल्टरिंग में जाएंगे, मैसेज को फिल्टर करके देखेंगे तो एरर्स 43 है, बैड वैल्यू फॉर सोर्स और एलिमेंट स्क्रिप्ट, इस तरीके से हमें ये शो करता है। उसके बाद वार्निंग 61 है, ठीक है। इस तरीके से ये हमें शो कर देता है कि एरर 43 है और वार्निंग 61 है। इन्फो मैसेज, इन सबको रीड करके एक, इसे हमें कुछ नहीं करना होता है, इसे हमें बैकएंड डेवलपर्स को दे सकते हैं जो इस चीज़ को अच्छे से एड्रेस करेगा और इसको ठीक भी कर सकता है, जिससे हमारा पेज लोड टाइम और दिखने में अपीयरेंस भी अच्छी होती है। नेक्स्ट जो स्टेप है, हम वेब पेज है उसका साइज चेक करेंगे कितना है। तो डायरेक्टली हम बढ़ जाते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ क्रोम में। वेब पेज साइज ऑनलाइन ही सारा चेक कर लेते हैं हम, सारे टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो हम सीधा ऑनलाइन गूगल में टाइप करके उस चीज़ को निकाल सकते हैं। जैसे रैंक वॉच एक अच्छी वेबसाइट है, इस पर हम जाएंगे तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे, यहाँ पे 226.791 हमारा पेज साइज आ रहा है। तो पेज लोड टाइम का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है यहाँ पे। ये जैसे 226.791 है तो ये यहाँ पे MBs में नहीं होना चाहिए, या फिर होता 510,000 इस KB में होता, तो उसमें या वहाँ उस केस में इशू होता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वेबसाइट वैसे इजीली बड़े फास्ट तरीके से लोड हो रही है। अभी हम क्रिटिकल एरर्स भी देखेंगे वेबसाइट में क्या इश्यूज है, तो कोई ज़्यादा इसका रोल होता नहीं है। नेक्स्ट बहुत ही क्रिटिकल चीज़ हम चेक करने जा रहे हैं वो है वेबसाइट का लोड टाइम चेक कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि वेबसाइट, क्योंकि यूज़र का जो अटेंशन स्पैन होता है ना बहुत कम हो गया आज के टाइम में। अगर आपकी वेबसाइट 2 सेकंड से ज़्यादा ले रही है लोड होने में, तो यूज़र फटाक से बैक मुड़ेगा और किसी और वेबसाइट के ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ हमें इंश्योर करनी है कि 1 to 2 सेकंड से के नीचे ही रहे आपका जो वेब पेज है। तो इस चीज़ को हमें इंश्योर करना होगा। तो जैसे ये पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डेव है, ये गूगल का अपना टूल है जो कि हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो इसके सिंपली यहाँ URL डालेंगे और एनालाइज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल बता रहा है कि जो लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेज है 2.9 सेकेंड मैक्सिमम कोर वेब वाइटल असेसमेंट, ये कोर वेब वाइटल्स में फेल हो चुका है। तो ये हमें बताना होगा कि हमें इसके अंदर प्रॉपर प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे ताकि ये अच्छे से कोर वेब वाइटल्स की इम्प्रूवमेंट हो सके और वेबसाइट अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली वेबसाइट लोड हो गई है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस हम चेक कर सकते हैं 62 है, ये SEO के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, और 85 से अबव होनी चाहिए, 90 तक होनी चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। मोबाइल में इस तरीके से चेक करते हैं 29, मोबाइल पे तो बहुत ही वीक है। तो मोबाइल पे इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे प्लगइन्स आ जाते हैं जिसको हमें इंस्टॉल करना होगा, और ये अच्छे से उस पर जो इसकी स्पीड है इम्प्रूव हो सके। CSS जावा उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी गाइडलाइंस दी होती है नीचे कि हम किस चीज़ किन किन एरिया में वर्क कर सकते हैं और किस चीज़ को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, रिड्यूस अनयूज CSS
एफिशिएंट रेंडर ब्लॉकिंग, काफ़ी स्टेप्स यहाँ पे दे दिए जाते हैं। तो ये हम अगर वर्डप्रेस पे है वेबसाइट तो खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपने बैकएंड के डेवलपर्स को बता सकते हैं कि इन चीज़ों को हम यूज़ करें, क्योंकि वर्डप्रेस में प्लगइन्स, वर्डप्रेस के ऊपर ऐसा है कि वर्डप्रेस में हमें प्लगइन्स मिल जाते हैं जिनकी हेल्प से हम ऑटोमेटिकली वो सी एस एस यूज जावास्क्रिप्ट को ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देते हैं। और काफ़ी ऐसे प्लगइन्स मिल जाते हैं जो इमेजेस होते हैं उनके साइज को भी कंप्रेस कर देते हैं। तो वर्डप्रेस से काफ़ी आसान है, सी एम एस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हमें बहुत ही अच्छा और इजी इंटरफेस देता है। बट अगर पी एच पी बनी है वेबसाइट, कोडिंग का यूज़ करके बनी है, तो वो उस केस में हमें डेवलपर को बताना पड़ता है कि इस तरीके से इस चीज़ों को हमें रिड्यूस करना है। नेक्स्ट जो सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वेबसाइट है आपकी सर्च इंजन्स पे किस तरीके से दिखाई दे रही है, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये वेबसाइट है, तो डायरेक्टली हम google.com पे जाएंगे। तो इस वेबसाइट, ये जो वेबसाइट हमें किस तरीके से दिखाई दे रही है, इस चीज़ को हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस तरीके से वेबसाइट दिखाई दे रही है, इसका फेविकोन आइकन दिख रहा है, लूरा होम्स, ये इसका मेटा टाइटल है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, इस तरीके से हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, पर यहाँ पे हमें देख रहे हैं स्कीमा नहीं दिखाई दे रहा ना, इसके जैसे स्कीमा होता है स्ट्रक्चर अच्छे से अबाउट अस दिखाई दे जाता है, सर्विसेज पेज अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो वो यहाँ पे प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं है, तो स्कीमा हमें ऐड करना होगा। तो इसका मेन पर्पज ये देखना होता है कि वेबसाइट हमें किस तरीके से दिखाई देती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा वेबसाइट ऑडिट में होता है कैनोनिकल इशू। हम कैनोनिकल जो एरर है उसके लिए वेबसाइट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये वेबसाइट है, तो यहाँ पर जैसे हम कई बार यूज़र आता है गलती से www टाइप कर देता है, तो वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हमारी जो मेन होम पेज है उसके ऊपर रीडायरेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब कई बार यूज़र आता है HTTPS भी लिखना भूल जाता है, www भी लिखना भूल जाता है, तो उस केस में भी वो हमारी जो मेन पेज है उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये प्रॉपर हमें प्रैक्टिकली भी इंश्योर कर सकते हैं और यहाँ पर जाकर भी हम चेक कर सकते हैं कि कैनोनिकल जो उसके अंदर डाला गया है नहीं डाला गया। तो ये यहाँ पे इस तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे कि हाँ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डला है और जो वेबसाइट का मेन पेज है वो HTTPS से ही खुल रहा है, कोई डुप्लीकेट यूआरएल इसमें नहीं शो हो रहा है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ पेजेस जो इंडेक्स हो गए गूगल पे और याहू पे, जितने पेजेस इंडेक्स हुए उसको भी हम ऑडिट रिपोर्ट में डालेंगे और अपने क्लाइंट को शो करेंगे। तो उसके लिए हम सीधा अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम टाइप करेंगे साइट सेमीकोलन और हमारी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, जस्ट एंटर दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमें दिखा देगा कि 66 टोटल रिजल्ट्स आए हैं। तो हम देख सकते हैं कि मेटा टाइटल्स किसी भी पेज को ऑप्टिमाइज नहीं है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें इम्प्रूव करेंगे। टोटल हमें 66 पेजेस गूगल पे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे 66 लिख देंगे। सिमिलरली हम yahoo.com पे जाएंगे, तो याहू पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर सिंपली साइट डालेंगे, साइट और सेमीकोलन कंट्रोल वी, उसके बाद सर्च करेंगे कि कितने पेजेस याहू के ऊपर प्रेजेंट है। तो 326 रिजल्ट हमें टोटल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी डुप्लीकेसी होती है, तो याहू पे हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है कि जो कंटेंट है उसका रिव्यू कर लेंगे कि जो कंटेंट है उसके अंदर बेसिकली कीवर्ड्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम वेबसाइट पे जाएंगे, तो एक एक्सटेंशन आती है SEO क्वैक करके, उस एक्सटेंशन को हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे वो जो एक्सटेंशन है प्रॉपर तरीके से इस तरीके से ओपन होती है। तो यहाँ पे इंटरनल कितनी लिंकिंग है, एक्सटर्नल कितनी लिंकिंग है और डेंसिटी क्या है, कीवर्ड्स की, वो सारा शो कर देती है। तो पेज की बेसिक इंफो अगर हम निकालें तो यहाँ से हमें पता चलता है, तो यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाते हैं कि होम, व्यू, सेल्स, डेज, कोई भी कीवर्ड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है जो कि हमारा यूज हो। जैसा इनका काम है ना कि रियल एस्टेट का काम है, तो उससे रिलेटेड कोई यहाँ पे कीवर्ड हमें होम बाइंग से रिलेटेड या कुछ भी इस तरीके से हमें शो नहीं कर रहा है, तो वो कीवर्ड्स हमें ऐड करने होंगे। तो ये देखिए बेसिक कंसल्टेंट, डे ऑफ, फ्राइडे व्यू, व्हाट इज दिस, मतलब ये कीवर्ड्स यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट, जो कि ज़रूरी है एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग। इसके लिए प्रॉपर कीवर्ड सर्च करनी होगी।
तो इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं कि वेबसाइट में प्रॉपर कीवर्ड्स नहीं है। तो नेक्स्ट आता है डुप्लीकेट कंटेंट, हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम वेबसाइट पे जाएंगे डुप्ली चेकर पे, ठीक है। तो वेबसाइट का नाम है डुप्ली चेकर। उस पे डायरेक्टली हम जाकर वेबसाइट का जो यूआरएल है वो डाल देते हैं, तो प्रॉपर वो डिटेक्ट कर लेगा कि इसके अंदर कितना प्लेगरिज्म है, कितना डुप्लीकेट कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर, पेज के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये टूल हमें काफ़ी हेल्प करता है उस चीज़ को डिटेक्ट करने में। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं, चेक कर, तो ये कुछ टाइम लेता है, 1 to 2 मिनट प्रॉपर स्कैनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया है, प्लेगरिज्म 92% है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वेबसाइट ने 67% तो अपनी वेबसाइट का ही बता दिया है। तो अबाउट से ये अपनी ही वेबसाइट है इसकी, लेकिन यहाँ डुप्लीकेट पेजेस हैं, ये देखिए अबाउट टू, यहाँ से 13%, ये 2 पेजेस डिटेक्ट किए गए। मतलब इसमें से एक पेज के ऊपर हमें नोट इंडेक्स लगाना होगा, तब जाके 13% जहाँ से रिड्यूस होगा। और kinsta.com हो या वर्डप्रेस पासवर्ड, यहाँ से भी 9% का जो कंटेंट है वो कॉपी किया गया है। यो ये वाला यूआरएल, ये तो अपनी ही वेबसाइट है, अबाउट अस भी अपना ही है। तो यहाँ से हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि अराउंड थोड़ा ही कंटेंट इसके ऊपर डुप्लीकेट है, अराउंड 9 to 13 to मतलब 25% के अंदर, तो उसे हमें ठीक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप आता है कीवर्ड डेंसिटी हमारी कितनी है यहाँ पे। तो कीवर्ड्स तो वैसे भी हम देखा कि यहाँ पे कीवर्ड्स नहीं, तो कीवर्ड डेंसिटी यहाँ पे नहीं है, ये अराउंड 3 to 5% होनी चाहिए। ये कोड टू टेक्स्ट रेशो, ये भी हम चेक कर लेंगे कितनी है। तो उसके लिए हम सीधा वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे कोड टू चेक टेक्स्ट रेशो चेकिंग कर लेंगे। तो ये अराउंड 10 to 15% तक होनी चाहिए कोड टू टेक्स्ट रेशो, ये बैलेंस होनी चाहिए, 10% से ऊपर होनी चाहिए। तो जैसे ये टूल है, इस पर हम क्लिक करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट करके चेक पे क्लिक कर देंगे। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे ये शो हो गया कोड टू टेक्स्ट 2.13% है, जो कि बहुत ही कम है। ये रेशो अराउंड होनी चाहिए 10% से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कम है ये। नेक्स्ट एक बहुत जरूरी पॉइंट आता है, कॉल टू एक्शन बटन्स जो लगे उसके ऊपर प्रॉपर लिंक्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चेक करना है हमने। तो वेबसाइट पे जाएंगे, कॉल टू एक्शंस, यहाँ पे जैसे ये बटन लगा हुआ है रीड मोर के ऊपर जाएंगे, तो रीड मोर हमें अबाउट अस के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे व्यू मोर लिस्टिंग्स के लिए कॉल टू एक्शन लगा कि हमारी और लिस्टिंग्स को देखें आप, तो ये भी काम कर रहा है। नेक्स्ट कॉन्टेक्टर्स पे जाएंगे, बटन्स जितने भी बटन्स है वो सारे चेक कर लेंगे, ठीक है, कि प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। कॉन्टेक्ट पे जा रहा है, तो ये भी काम कर रहा है। तो फॉर्म भी हम चेक कर लेंगे, टेस्ट बाकी ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ईमेल कोई भी डाल दो आप। तो न्यूज़लेटर के लिए अगर बच्चे आप ज्वाइन करोगे, तो यहाँ पता चलना चाहिए कोई मैसेज यहाँ पे आया नहीं, थैंक यू फॉर फॉर्म फिलिंग, कुछ ऐसा मैसेज आया नहीं। ये वैसे चलो काम तो कर गया है, वो दूसरा पेज नहीं ओपन हुआ इसमें कि 404 पेज या ऐसा कुछ भी। तो कॉन्टेक्टस में जाके देखते हैं कि यहाँ पे फॉर्म लगा हुआ है या नहीं लगाया इन्होंने। यहाँ फॉर्म लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम एक बार चेक कर लेंगे, टेस्ट 2 करके, टेस्ट 2। एंड ईमेल एड्रेस कोई भी डाल सकते हो, नंबर भी कोई भी डाल सकते हो आप, यहाँ पे 0123457 ये भी डाल सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेस्ट डाल सकते हो, ठीक है। तो सबमिट कर देंगे, तो अभी यहाँ पता चल गया कि कौन सा पेज, थैंक यू पेज ओपन होता है या फिर थैंक यू फॉर सबमिशन, मैसेज सेंड सक्सेसफुली। तो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉल टू एक्शन जितने भी हैं सारे हम चेक कर लेंगे, ठीक है, इस सेक्शन। नेक्स्ट एक बहुत जरूरी पॉइंट आता है कि 404 एरर पेज है या नहीं है वेबसाइट में। तो ये भी हमें चेक करना होता है कि जैसे ही कई बार हम स्लैश के बाद कुछ भी टाइप कर लो और एंटर दबाते हैं, तो वहाँ पे पेज नोट फाउंड
आता है, तो उसके बाद इस तरीके से कस्टमाइज्ड है, ठीक है। हमें अब यहाँ पे यू कैन सर्च टॉपिक, अब प्रॉपर है डायरेक्शन दी गई है यहाँ पे कि आप मेनू में जाके किसी भी चीज को आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ये जो मेन यूआरएल है जो आपसे गलती से टाइप हो गया है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है। नेक्स्ट में आता है कि मालवेयर आपको ब्लॉक कर रहा है या नहीं कर रहा है, गूगल आपको ब्लॉक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम सीधा जाएंगे सेव ब्राउजिंग टेस्ट पे। यहाँ पे जाकर हम चेक करेंगे सेव वेब ब्राउजिंग टेस्ट, इस पे जाएंगे तो यहाँ पे गूगल की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट वाले यूआरएल पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि वेबसाइट जो है उस पे क्या बोलते हैं, किसी भी तरह से गूगल ने पेनल्टी तो नहीं लगा रखी है या कोई मॉलवेयर तो डिटेक्ट नहीं किया है वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे हम डालेंगे, सिंपली इसको सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो गूगल पूरा डेटा इसका फेच करता है। तो नो अनसेफ कंटेंट फाउंड, मतलब गूगल की तरफ से इसको ग्रीन फ्लैग है। तो ये भी हम वेबसाइट ऑडिट में जरूर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वो जरूरी पॉइंट है कि रोबोट टीएक्सटी फाइल प्रेजेंट है या नहीं है। तो सिंपली हम अपनी वेबसाइट के यूआरएल में जाएंगे, स्लैश दबा के रोबोट्स डॉट टी एक्स टी यहाँ पे टाइप कर देंगे, उसके बाद एंटर दबा देंगे। तो जिस तरह की रोबोट टीएक्सटी फाइल इसके अंदर है वो देखिए यहाँ पे दो तरह के साइट मैप यहाँ पे बताए गए हैं। तो टीएक्सटी फाइल अच्छी दिख रही है, वर्डप्रेस एडमिन इसको हमने डिसअलाउ किया है, तो यहाँ पे प्रॉपरली इसके अंदर है। तो हम बोलेंगे कि ये चीज इसके अंदर। नेक्स्ट वो जरूरी पॉइंट आ जाता है कि एक्सएमएल साइट मैप इसमें है या नहीं है। तो हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली जो यूआरएल है उसमें स्लैश लगाने के बाद साइट मैप डॉट एक्सएमएल हम टाइप कर देंगे और एंटर दबा देंगे कि प्रॉपर इसके अंदर है या नहीं है। यूआरएल हमने प्रॉपर साइट मैप को इंडेक्स करवाया हुआ है, तो साइट मैप जनरेटेड है इस वेबसाइट का और अच्छे से इस वेबसाइट पे प्रेजेंट भी है। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि साइट मैप प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर हम चेक करें कि गूगल एनालिटिक्स वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम सीधा अपनी वेबसाइट के मेन होम पेज पे जाएंगे और वहां से हम सोर्स कोड निकालेंगे। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो गूगल टैग मैनेजर है वो तो प्रेजेंट है, लेकिन उसके थ्रू यहाँ पर जो जी ए गूगल एनालिटिक्स 4 है वो प्रेजेंट है इस पे नहीं। तो देख सकते हैं गूगल एनालिटिक्स अकाउंट इस वेबसाइट पे नहीं बना है, तो इसको भी हम बता सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है वो है कि गूगल सर्च कंसोल वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली साइट वेरिफिकेशन पे जाएंगे तो देख सकते हैं कि ये भी गूगल साइट वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे नहीं लगा है, तो ये भी नोट होके आएगा। बिंग वेब मास्टर अकाउंट डिटेल्स, तो इसको चेक करने के लिए एम एस डॉट वैलिडेट टाइप करो कंट्रोल दबा के, तो हम देख सकते हैं कि ये भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हाइपर लिंक ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसके अंदर हाइपर लिंक्स प्रेजेंट है वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे बटन्स तो हमने चेक कर लिए थे, उसके अलावा जैसे कोई भी ओपन करके देख लेंगे एंड उसके बाद यहाँ से देख लेंगे कि अच्छे से ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सारे हम लिंक्स एक बार चेक कर लेंगे कि कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं है। हाइपर लिंकिंग टेक्स्ट के अंदर भी और मेनूज में जो लिंक्स है उनको भी हमें चेक करना होगा कि वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से पेजेस ओपन हो रहे हैं, कॉल टू एक्शन बटन अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। उसके बाद हम चेक करेंगे बैकलिंक्स का स्टेटस क्या है, बैकलिंक्स कितने प्रेजेंट है वेबसाइट के ऊपर। तो सिंपली सैमरश हमें एक फ्री रिपोर्ट जनरेट करके देता है कि कितने बैकलिंक्स वेबसाइट के ऊपर है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, सैमरश के ऊपर जाना है और वेबसाइट का जो डोमेन है उसको कॉपी करेंगे। सैमरश में जाकर जस्ट हमें जो ऊपर बार आता है, बार में सर्च बार में हमें इसको एंटर करना है। इस तरीके से रिपोर्ट जनरेट करके हमें दे, यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1.9 के बैकलिंक्स है इस वेबसाइट के और ट्रैफिक भी ठीक ठाक आ रहा है, अथॉरिटी स्कोर भी है। तो गाइज ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें वेबसाइट को प्रॉपर्ली ऑडिट करने सीखा।
तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।